नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मी तेज है। जहां एक तरफ एनडीए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष से सबसे ज्यादा सक्रिय बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिख रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। इसी बीच एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रही है। आपको बता दें क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में। चिराग पासवान का सीट बंटवारे को लेकर क्या कहना है, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो सुनिए। दरअसल एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि नवरात्र में ही सीटों का बंटवारा हो सकता है। सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा आगे कि CWUC की पटना में हो रही बैठक को सक्रिय रूप से वर्चस्व की लड़ाई बताया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि बिहार में एक बार अकेले चुनाव लड़कर तो देखिए, खोने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत न तो कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी में है और न ही आरजेडी में, जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ ही नहीं सकते और चिराग पासवान पर निशाना साधते हैं। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि 2020 में कम से कम मैंने हिम्मत तो रखी अकेले चुनाव लड़ने की, इनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, तो एक बार अकेले चुनाव लड़कर दिखा दीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि CWUC की पटना में बैठक एक वर्चस्व की लड़ाई है। इसके जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कौन किस पर भारी है। 2020 में जब चिराग पासवान ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार वो एनडीए में है और लोकसभा चुनाव में 5 सीट जीती है, जिसके हिसाब से वो 30 से 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बीजेपी और जेडीयू की। बीजेपी और जेडीयू के बीच करीबन 100 सीटों के बंटवारे पर सहमति अब बन गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी से कम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी। तो वहीं अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या फैसला होता है और इसका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर